इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। ये पैगाम आज पवित्र कुरान में भी है, आपके संदेश में भी है। वीर जी ने एक बार कहा था, जात पात पूछे ना कोई, हरि का भजे सो हरि का होए। इस पर अल्लाह तेरा नाम सबको सद्बुद्धि दे भगवान। कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम गुनगुने हैं इसकी, ये गुलसितान हमारा। और मैं उम्मीद करता हूं हमारा ये बरसों पुराना भाईचारा तमाम उथल पुथल के पश्चात भी मजबूत होगा। रेक्स पाइप्स एंड केबल्स प्रेजेंट्स झलको चूरू। जन्म दिवस पर इस छोटी काशी में चूरू में संप्रदाय सद्भाव की जीती जागती जो मसाल है, जिनकी लो में तो चूरू में लगातार भाईचारा मजबूत रहा है, ऐसे हमारे शहर इमाम पीर अनवार साहब आज के मुबारक अवसर पर विराजे विधायक करलाल जी, भाई रफीक जी और इस्लाम और पैगंबर साहब को मानने वाले सभी अकलियत के भाई और मित्रों, आज का दिन निश्चित तौर पर मानव संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन पैगंबर साहब अवतरित भी हुए और दुनिया से उन्होंने रुखसत भी की। उन्होंने जो बात इस दुनिया को बताई, उस बात में ये कहा जा सकता है, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। ये पैगाम आज पवित्र कुरान में भी है, आपके संदेश में भी है। और मैं समझता हूं कि उसी के कारण से हमारी गंगा यमुना संस्कृति आज बड़ी मिसाल बनी हुई है। कबीर जी ने एक बार कहा था, जात पात पूछे ना कोई, हरि का भजे सो हरि का होए। इस पर अल्लाह तेरा नाम सबको सद्बुद्धि दे भगवान। जब ईश्वर और अल्लाह एक है, और इसमें सबसे बड़ी बात जकात की जो बात उसमें पैगंबर साहब ने कही, सबसे पीछे जो खड़ा है वो मुख्य धारा में लाए, अंत का उदय कैसे हो। इस प्रकार के इस मुबारक मौके पर ये शाही जुलूस इनके नेतृत्व में रवाना हो रहा है। मैं लंबी बात नहीं कहते हुए, आज खुशी का भी अवसर है और गमी का भी अवसर है। इस मौके पर मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं हमारा ये बरसों पुराना भाईचारा तमाम उथल पुथल के पश्चात भी मजबूत होगा। इंसानियत आगे बढ़े, इंसान और इंसानियत के नेक रास्ते पर हम चले, ये मुल्क आगे बढ़े। मुल्क की सरपरस्ती के अंदर जब जंग आजादी के दीवानों की बात करते हैं तो अब्दुल कलाम आजाद और मोहम्मद रफीक मोहम्मद किदवई की बात आती है, तो अबू मोहल्ले के कैप्टन अमीर की बात भी आती है, जिन्होंने भारत पाक युद्ध में शहादत दी थी। यही तो बात है कि तो रोम और जहां से मिट गए, जहां से कुछ बात है कि ऐसी हस्ती मिटती नहीं हमारी, तोड़े रहा है सारा जहां जमाना दुश्मन हमारा। यही तो बात है इस मुल्क की। आप सबको मुबारकबाद और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शहर इमाम साहब, बरसों पुरानी परंपरा के अनुसार आपका हुक्म आया, बहुत अच्छा लगा। आपने जो मंच सजाया है उसमें भी वो संस्कृति दिख रही है, ना कोई राजनीतिक दल है, ना कोई धर्म है, सिर्फ इंसान और इंसानियत को बांटने के लिए आप सबने याद किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज हम हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए कामों की और नीति की पालना करेंगे। और उन्होंने हमें एक बात सिखाई थी कि अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए और अपने समाज के लिए और आम समाज आवाम के लिए
एक अच्छा काम दे, अच्छा काम करे और साथ नियत से रहे। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमारे देश में अमन बना रहे। मुसलमान और इस्लाम हिंदुस्तान के ताल्लुक से क्या अकीदा रखता है, क्या सोचता है और किस तरह के विचार रखता है। यहाँ पे देखिए, मजहब सुकून का नाम है, जुनून का नाम नहीं है। धर्म सुकून देता है, मजहब सुकून देता है। हिंदुस्तान के ताल्लुक से आप जो है वो इस्लाम और मुसलमान क्या सोचता है। देखिए, सऊदी अरब हो, दुबई हो, बहरीन हो, कतर हो, सनाला हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, तुर्किस्तान हो, अफगानिस्तान हो, ये सारे के सारे इस्लामिक कंट्री हो सकती है, शिया कंट्री हो सकती है। मुसलमानों का खलीफा वहाँ पर मौजूद हो सकता है, लेकिन रहमत तमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान के ताल्लुक से जो पैगाम दिया था, वो पैगाम ये था कि मुझे हिंद से सुकून की ठंडी हवाएं आ रही है। तो ये हिंदुस्तान अमन है। यहाँ पर अगर इस अमन को, इस शांति को, इस भाईचारे को बिगाड़ने के लिए हजार किस्म की कोशिशें कर ली जाए, हजार किस्म की उठापटक कर ली जाए, लेकिन रहमत तमाम ने इसे दारुल अमन करार दिया है। मुसलमान इसे दारुल अमन यकीन करता है, ये शांति का गहवारा है। वहाँ पर एक ही तर्ज फिक्र के लोग रहते हैं। अगर सऊदी है तो सऊदी के अंदर वो जिस तरीके के कानून है वो उनके कानून है, ईरान का अपना कानून है, लेकिन हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और इसके अंदर ईसाई भी है, यहूदी भी है, नसरानी भी है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सभी हैं, लेकिन इसलिए है कि ये दारुल अमन है, पैगाम मुस्तफा है। ये आज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 वो यौम ईद मिलादुन नबी है। इस मौके पर जुलूस मोहम्मदी, जिसका मकसद और उद्देश्य एक ही है, और वो मकसद ये है कि शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि भक्ति प्रदर्शन, और उस भक्ति प्रदर्शन के ज़रिए हम पूरी दुनिया को अमन और शांति का पैगाम देते हैं। और बस इतना ही कहना चाहते हैं कि वो नाम मोहम्मद है, हमने यही जाना है, जो आज वो सीनों में दिल बन के धड़कता है। सैयद काजी साहब ने और जेपी खान साहब ने पैगाम साहब के बारे में बताया। उन्होंने कहा था कि भाईचारा कैसे बढ़ाए जाए, और उनकी किताब कुरान में और भगवान की गीता में एक ऐसे पाठ है कि उन्होंने कहा था हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इसका भाईचारा कैसे बढ़ाया जाए। इसी तरह इस गुरु शहर में छोटी काशी के नाम से पहचान करने वाले आप सब नागरिक हैं। इसका काम करने वाले 40 साल से राठौर साहब ने सबको भाईचारा दिया, इसलिए आज जोधपुर जाना है। ट्रेन के लिए इसलिए कि रांची से जोधपुर जा रहे, मगर शहर इमाम साहब का आदेश हुआ तो 40 साल की परंपरा है, ये तोड़ेंगे नहीं, इसलिए अब यहाँ से ट्रेन में जाना है। उसके बाद आए, इसको कहते हैं छोटी काशी राधे राठौर साहब की भी। मैं तो पैगाम साहब के बारे में जब कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा था कि शिक्षा से विदेश में जाने लेने पड़े, और शिक्षा अगर होगी तो ये आपका जातिवाद हो जाएगा। ये अनपढ़ में जातिवाद, अगर पढ़े जेपी खान मुझे बता रहे थे, इनको पता है। उन्होंने कहा नहीं वीडियो छोड़ेंगे, नहीं हिंदुस्तान छोड़ेंगे। इसका पढ़ाई लिखो बात सुन रहे हो ना, ये हमारी धरती है, ये हमारा सब कुछ है। ये मैं इस वक्त पर ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं तो इमाम साहब को ये कहूँगा, इमाम साहब की बड़ा आशीर्वाद रहता है, और इमाम साहब इस शहर में जो भी कोई हिंदू का प्रोग्राम होता है उसमें जाके जिस तरह का भाषण देते हैं, किस तरह की बात करते हैं, जिस तरह का इस शहर का सौंदर्य बनाए रहे। इस अवसर पर मैं हमारे इमाम साहब को बधाई और धन्यवाद दूंगा। शांति का घर मांगते हैं और क्रांति पैदा करने की कोशिश करता है तो हम उसके लिए क्रांति करने के लिए तैयार हैं। आज का पैगाम यही है, ऐ मुसलमानों, अगर आप हिंदुस्तान को मानते हो तो इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलशिता हमारा।
झलको